ऐसे नहीं होने वाला। जब सच्चाई होती है हृदय में, जब सच होता है हृदय में, तभी अनुराग प्राप्त होता है। और जब तक सच्चाई नहीं है, ईर्ष्या है, दम्भ है, कपट है, तब तक को भगवान मिल जाए तो भैया मेरी तो समझ में नहीं आती कि भगवान मिल जाएगा। इसलिए भाव दिया गया। कल श्रीमद् भागवत माध्यम से आपने भागवत का माध्यम सुना कि भागवत की कथा सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। और भागवत की ऐसी कथा है जिसको सुनने से कल्याण के साथ साथ यहाँ तक कि कहते हैं मोक्ष का द्वार है भागवत, जिसके माध्यम से आप लोगों ने कल श्रवण किया। आज भागवत का जो प्रथम वक्ता बना है, कहते हैं भागवत के या राम कथा के वक्ता, श्रोता, रचयिता सब कुछ जो है हमारे भगवान भोलेनाथ जी राम कथा के वक्ता, श्रोता, रचयिता। और भागवत के रचयिता श्री व्यास मुनि, जिसके वक्ता हमारे शिव शंभु शंकर भगवान भी बने और प्रथम कलिकाल में बने हैं सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज का अवतरण कैसे हुआ, कहते हैं इसका माध्यम आपको बताएं। हमारे सुखदेव जी महाराज जो कि श्री किशोरी राधा जी गोलोक में निवास करते हैं, उनके साथ उनकी गोद में खेलते हैं सुख रूप में। एक दिन किशोरी जी बोली, जाओ कलिकाल में, कलयुग में जाकर के भागवत की महिमा का गान करो, भगवत भक्ति सबके हृदय में जगाओ। तो सुखदेव महाराज जी ने साफ मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा ऐसी माया नगरी में, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ के लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ देखते नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा माया नगरी में। राधा रानी कहती हैं, क्यों ऐसा क्यों सोचते हो? सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैं उस नगरी में माया नगरी में अगर मैं पहुंच गया तो माया मुझे घेर लेगी, और माया बड़ी ठगनी है, कि माया बड़ी ठगनी है और वो हमेशा मुझे सताएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा, जाओ मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम जाओ, तुम्हें हमारी माया बिल्कुल भी नहीं सताएगी। तो सुखदेव जी महाराज दूसरा बहाना करते कि श्री चरणों को छोड़ के ना जाना पड़े, इसलिए दूसरा बहाना करते कि दुनिया स्वार्थी है, और वाकई में दुनिया को बड़ी स्वार्थी है। आप देखिएगा, माता पिता पुत्र अर्धांगी, यही सब है स्वार्थ के संगी, बीच मिले बीच छुट गई है, अंत समय को कामना आई है। और तुलसी बाबा जी ने तो सबको लिख दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। सुर नर मुनि सब कहे आरी की, तो स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। सबकी यही प्रीत है कि सब स्वार्थ जब है तभी प्रेम करते हैं। और एक हमारे यहाँ के वक्ता हुए गोविंदपाल जी ने, उन्होंने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है इन स्वार्थियों के लिए, बड़ा सुंदर भाव कि ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, और यहाँ कोई किसी का नहीं।
कहते हैं ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर किसी से रास्ता पूछोगे ना तो वो तुम्हें भड़का देगा। जाना अगर आगरा है तो तुम्हें दिल्ली की रास्ता बता देगा। तो इसलिए यहाँ पर किसी पे भरोसा नहीं करने वाला है। सुंदर सा भाव दिया है कि हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे किशोरी जी मुझे इस माया नगरी में मत भेजो। किशोरी जी ने वचन दे दिया, जाओ हमारी माया आपको क्षण मात्र के लिए भी नहीं सताएगी, जाओ। एक पक्षी की गर्भ से सुखदेव जी महाराज ने अंडे के रूप में अवतार लिया। तब तक कहते बर्फीली हवाएं चली, जन्मा हुआ अंडा फूट गया। जन्म लेते ही जब अंडा टूट गया और जन्म जहाँ पे लिया, पक्षिणी वो रहती थी, तोता और तोती वो रहते थे हमारे भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर निवास करते थे और वहाँ पर जब वो अंडा टूट गया तो तोता और तोती दोनों वहाँ से चले गए छोड़ करके। इधर हमारे नारद बाबा जी भागवत की रचना जिन्होंने करवाई, नारद बाबा जी सबसे पहले पहुंच गए व्यास मुनि के आश्रम। व्यास मुनि को बड़ा चिंतित देखा, उदास देखा। व्यास मुनि से कहने लगे, क्या हुआ ऋषिवर, बड़े उदास लग रहे हो, चिंता का क्या कारण है? व्यास मुनि कहने लगे, क्या बताऊं ऋषिवर, 17 पुराण और 6 शास्त्र लिख डाले हैं लेकिन अभी शांति नहीं मिली है। नारद बाबा कहते हैं, तुमने अभी हरि की गाथा नहीं लिखी है ना? कहीं वो हरि की गाथा क्या है कि भगवत प्राप्ति यानी भागवत, आपने वो नहीं लिखी है जो स्वयं श्री कृष्ण हैं। आप उनके बारे में लिखिएगा, उनको लिखिएगा, तब हृदय में शांति मिलेगी। वो कैसे? कहते जिस प्रकार बिना नमक के सब्जी का कोई स्वाद नहीं लगता ना, वैसे ही भगवान की भक्ति के बिना चाहे कितने भी ग्रंथ लिख डालिएगा, अगर उसमें प्रभु की भक्ति नहीं है ना तो उनका कोई स्वाद नहीं लगेगा, कोई रस नहीं लगेगा। कहने को तो कुछ भी सुनाए, वो कुछ भी सुनाए, और अगर प्रभु की चर्चा में अगर कोई स्वाद नहीं है ना तो फिर वो नीरस है। रस नहीं है ना तो वो नीरस है। भागवत के नियम भी बहुत कठिन है। भागवत के नियम क्या है? कभी भी घुटनों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, घुटनों पे दारिद्र का वास होता है।
और जो कथा को घुटने पकड़ के बैठ के सुनते हैं ना, दारिद्र भगवान उनके घर चले जाते हैं। नहीं, भागवत रहती है। 3 नियम सबसे ज्यादा पालन करे जाते हैं, अभी बताएंगे। भाव दिया कि जहां पर कहते हैं, नारद बाबा ने कहा हरि की तुमने गाथा नहीं लिखी है, नीरज है बिना हरि की गाथा। तो श्रीमद् भागवत कथा का लेखन हमारे व्यास जी ने किया। भागवत लिख डाली। अब विचार कर रहे हैं कि इसको वक्ता कौन बनेगा, इसका कि इसको प्रचार प्रसार कौन करेगा। तो प्रचार प्रसार के लिए हमारे नारद बाबा मन में विचार करने लगे कि एक बार हम लड़ाई करवा चुके ब्रह्मा जी की और ब्रह्माणी जी की, उनकी भी हो गई, नारायण की और लक्ष्मी जी की भी लड़ाई करवा चुके। अब बड़े प्रेम के पुजारी बचे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ और पार्वती, जिनका प्रेम सबको विख्यात है, सब जगह विदित है कि भगवान भोलेनाथ और पार्वती का प्रेम कितना गाढ़ है। तो अब खाली वही बचे हैं, क्यों ना उनमें लड़ाई करवानी चाहिए। आपको बताएं, हमारे जो नारद बाबा हैं वो कैसे हैं कि आपको बताएं, इधर हमारे सनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। और कौन कौन से प्रश्न करते हैं? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न किया है, मानव के लिए धर्म क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है कि कौन सा देवता श्रेष्ठ है? मानव के लिए धर्म क्या है? धर्म के लिए बोला कि सुबह सुबह दान इत्यादि करे, धन धान्य दान करे, वो धर्म है क्या? गरीबों को भोजन कराए, वो धर्म है क्या? या फिर धर्म के जो कार्य है उनमें अग्रसर रहे, वो धर्म है क्या? ये प्रश्न पहला। दूसरा कहा है कि कौन सा देवता श्रेष्ठ है? कोई कहता है नारायण है, कोई कहता है शंकर भगवान है, कोई कहता है दुर्गा देवी बड़ी है। तो सबके भाव अलग अलग है। दूसरा प्रश्न किया कि कौन सा देवता बड़ा है। तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान को लोग अजन्मा क्यों कहते हैं, जबकि अजन्मा होने के बाद भी दशरथ पुत्र राम कहलाए, देवकी पुत्र कृष्ण कहलाए, और वो तो अजन्मा है। तो फिर उसका जन्म कैसे हुआ? और जन्म जब होता है तभी तो नाते रिश्तेदार बनते हैं। बिना जन्म के कोई अजन्मा है तो भाई नाते रिश्तेदार कैसे बने? ये भी भाव दे दिया। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के अवतार कितने? कोई कहता 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, समझ में नहीं आता कितने अवतार हैं। और भगवान तो अब तो रोज नए अवतरित होते लगते हैं। मतलब मुख्य तो 24 है, नए अवतार रोज कहीं ना कहीं एक देवी मैया प्रकट हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? कहीं वहाँ सुना कि भैया ऐसा करना, माताओं बहनों बिस्कुट खा लेना, देवी मैया प्रकट हुई हैं कि जिनके जिनके एक लड़का है वो लोग बिस्किट खा ले। भैया मैंने बहुत मतलब मिला है, बड़े अंधविश्वासी लोग खड़े हुए हैं। क्या भाई बात है? कहीं कहते हैं कि एक एक गिलास पानी पी लो, अभी अभी देवी मैया प्रकट हुई, सभी सुहागिन माताओं के लिए कहा गया है। भाई बड़ी अजीब विलक्षण बातें हैं कि रोज कहीं ना कहीं देवता प्रकट होते रहते हैं। तो पांचवा प्रश्न किया है कि वक्ता अगर वक्तव्य कर रहा है, छोटी सी बात को बड़ा ना बनाए हुए, बल्कि बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में अगर दर्शाए, जैसे कि कहा गया है कि छोटी सी गागर में सागर समा जाए। वक्ता छोटी सी यानी बहुत बड़ी बात को छोटे ही शब्दों में अगर समझा दे और जो हमारे श्रोतागण बैठे हैं उनकी समझ में भी आ जाए, तो वो भी हमें बताइए कि वो कैसे संभव है कि ज्ञान को बड़े से बड़े ज्ञान को एक छोटे से रूप में समझाया जाए, वो कैसे संभव है? पांचवा प्रश्न सनकादि ऋषियों ने किया। और छठवां प्रश्न किया है
कि भगवान जब अवतरित हुए, अवतार होने के बाद में उन्होंने धर्म की रक्षा की, धर्म को बचाया, क्योंकि कहते हैं जब जब धर्म कम होता है तब तक भगवान अवतरित होते हैं। भाव भी दिया गया है कि जब जब होई धर्म करे हानि, पारही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई जब जब होई धर्म कहे हारे, पारही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है ना, असुर जन पढ़ने लगते हैं, तब तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में जन्म लेते हैं, यानी अवतरित होते हैं। और जब अवतरित होते हैं प्रभु के जाने के बाद में ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये हमारा 6वां प्रश्न है। 6 प्रश्न हमारे सूत जी महाराज जी से ऋषियों ने, संतों ने किए हैं। आज संतों के इस प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं धन्य है कि तुमने आज हमसे ऐसे प्रश्न किए हैं। तो उन्होंने बताया कि हे संतगणों, सुखदेव जी महाराज के जन्म के लिए हमारे नारद बाबा जी ने क्या किया। नारद का मतलब वृंदावन में कहावत है कि नारद मतलब जिसकी बात कभी रद्द ना हो। और एक भाव दिया गया है कि नारद का दर्शन मात्र ही एक यानी मोक्ष का द्वार, नारद का दर्शन हो जाए समझ लो मोक्ष का द्वार। अगर नारद बाबा जी किसी को गुरु मंत्र दे दें, आशीर्वाद तक दे देंगे, समझ लो उसका मोक्ष होना निश्चित है, उसका मोक्ष अवश्य हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारम ज्ञानम गति खंडति इति नारद। क्योंकि नारद अगर ज्ञान दे दें तो भी कल्याण हो जाएगा और अज्ञान उसका हरण हो जाएगा। ऐसे हमारे श्री नारद भगवान आज नारद जी पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। शमशान के निवासी शिव शंभु, सब माने बराबर, शान माने इज्जत, जहाँ पर सबकी इज्जत बराबर है, समान, वहाँ के निवासी है हमारे श्री शंकर भगवान। और ऐसे पावन स्थान पे जो रहता है ना, पहुंच जाए समझ लो उसका कल्याण हो गया। सुंदर सा भाव दिया है शिव शंभु के लिए, एक लाइन में सब लोग ताली बजा करके गाइएगा। ओ मेरे भोले बाबा, हम तो दीवाने तेरे नाम के हो। ओ मेरे भोले बाबा, हम तो दीवाने तेरे नाम के। ये तीरथ बड़ा महान, जहाँ
बैठे शंकर भगवान चल रही है शंकर भगवान की। ऐसे स्थान के निवासी हमारे शिव शंभु जहाँ पर नारद बाबा पहुँचे, सबसे पहले पहुँच गए, पार्वती मैया के पास में प्रणाम किया। माता पार्वती ने कहा, देव ऋषि आज बड़े दिनों के बाद में दर्शन दिए। माता पार्वती लड्डू ले आई, बढ़िया स्वागत किया, खानो जलपान करो। और नारद बाबा जी ने सबसे पहले कह दिया, माँ जी एक बात पूछना चाहूँ। पूछो, क्या बात है? ये बताओ, आपसे भोलेनाथ बड़ा प्रेम करते हैं, वो कभी आपसे कुछ छिपाते तो नहीं है? पार्वती मैया कहती है, वो तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक उन्होंने कभी कुछ नहीं हमसे छुपाया। अरे जो हमेशा गोपनीय रहता है उन्होंने वो तक हमें बताया। गोपनीय मतलब कहते हैं गुरु मंत्र। गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन भोलेनाथ ने वो भी हमें बताया है। अब आप विचार कीजिए, हमारे भोलेनाथ प्रेम तो बहुत हमसे करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमसे हर एक बात बताई है, कभी कुछ नहीं छिपाया। नारद बाबा कहते हैं, फिर तो आपको ये भी बताया होगा कि उन्होंने जो गले में मुंड मालाएं धारण कर रखी हैं, जो मुंड मालाएं पहन रखी हैं, वो किसकी है? वो किसकी है? पार्वती मैया कहने लगी, तो आग लगा दी बड़ी अच्छी वाली, माचिस जलाई, आग लगा दी नारद बाबा ने। पार्वती मैया कहने, बल्कि तो सब कुछ बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि उन्होंने ये मुंड मालाएं क्यों धारण कर रखी है। नारद बाबा कहने लगे, फिर उन्होंने क्या तुमसे बताया? फिर तो कुछ भी नहीं बताया। अरे उन्होंने सब कुछ बता दिया, और जो 24 घंटे निरंतर जिस माला को वो अपने हृदय से लगा करके रखते हैं, वो मुंड किसके हैं आपको यही नहीं बताया, यही नहीं, उसका परिचय नहीं बताया आपको। मैं तो अब चला जा रहा हूँ, अब आप जाने और भोलेनाथ जाने। इतना कहकर के नारद बाबा चले गए। हमारी भैया पार्वती मैया रूठ गई, और रूठ करके वो ऐसी ऋषिया के बैठ रही है कि अब तो भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को बुला रहे हैं, तो बोल ही नहीं रही है, बोल ही नहीं रही है। क्या बोलूं? बिल्कुल नहीं बोलना, बात ही नहीं करनी। और इन माताओं बहनों का भाई रूठना भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसी रूठेगी, ऐसी जिद करती हैं। हाँ, जो जिद पूरी करने में कभी कभार जो है हमारे भैया लोग जो है सक्षम नहीं हो पाते। भाई जान से भले भले तारे मांग लेते हैं, कहते भाई मुझे चांद तारे तोड़ के दो आके। तो भैया लोग चांद तारे तोड़ के कहाँ से? ये है, चलो कोई बात नहीं, जमीन की बात करो, हैं पृथ्वी वाली कितनी चीजें हैं, चलो कोशिश भी करें एक बार कि हाँ ला देंगे, लेकिन वो चांद तारे तोड़ के ला दें, ये तो भैया नामुमकिन है।
पार्वती मैया हाथ करके बैठ गई और कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आप बड़े बड़े विलक्षण है, एक ऐसी विडंबना है आपकी, आप कैसा प्रेम करते हैं हमसे? ये भी कोई प्रेम है? ये कैसा प्रेम है? हुआ क्या है? कहा आप ये बताओ, इतनी बड़ी बात हमसे छिपा ली। बोले कौन सी बात? कहा आपने जो गले में मुंडमालाएं धारण कर रखी हैं वो किसकी है, ये बताओ हमें। भोलेनाथ मुस्कुराए, कहा देवी ये मत पूछो। कहा नहीं नहीं, मुझे जानना है, बताओ ये मुंडमाला किसकी है? भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, ये जो मुंडमाला है ये आपकी ही है। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे क्योंकि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि आप से मेरा हर जन्म में विवाह हुआ और आप हर जन्म में अपने देह का त्याग करके चली गई और मेरा इतना आपसे अगाध प्रेम था कि मैं आपकी मुंडमालाओं को माला में पिरो करके अपने हृदय से लगा करके रखता हूँ। पार्वती मैया कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? मेरे शरीर का त्याग कैसे हो जाता है, ये मुझे समझाइए, जबकि हम दोनों एक हैं, शिव और शक्ति एक है, फिर हम लोग अलग अलग कैसे? भोलेनाथ से प्रश्न करती है, भोलेनाथ मुझे समझाइए, आप अमर है मैं मर जाती और लेती जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इसका मुझे परिचय बताइए, संक्षिप्त विवरण बताइए, ऐसा क्यों है आखिर? तो आज हमारे भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, हे देवी, हम अमर कथा जानते हैं और वो अमर कथा क्या है? हमारी यही श्रीमद् भागवत महापुराण, हम उसे जानते हैं, इसलिए हम अमर हैं। कहा हम अमर हैं, अमर हैं, आप अमर कथा जानते हैं हम, इसीलिए कहा हमें भी सुनाइए, अमर कथा हमें भी सुननी है। भोलेनाथ कहने लगे, मत सुनो आप कथा, मुझे पता है आप नियम पालन नहीं कर पाओगे। कहा नहीं नहीं, हम नियम पालन कर लेंगे, हमें कथा सुनाइए। कहते कथा को सुनने के हैं तो बहुत सारे नियम, लेकिन 3 नियम विशेष हैं, उनका पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम बताया कि हे देवी, कथा को जब सुनो
तो कथा में सदैव अहंकारी बननी चाहिए। जय श्री कृष्णा। बीच बीच में बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम बताया कि कथा में बैठ करके कभी भी इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। कथा को बड़े प्रेम के साथ में मन से सुनना चाहिए। और तीसरा नियम बताया कि कथा में सोना वर्जित है। सो नहीं सकते हो, सोना वर्जित है। और कथा में हमेशा पहला नियम बताया उन्होंने कि कथा को हमेशा सामने बैठ कर सुनना चाहिए। पहला नियम कथा को कभी पीछे से बैठ के नहीं सुनना चाहिए, ना इधर उधर से। कथा मंच के सीधे सामने बैठ के सुनना चाहिए। और दूसरा, कथा में कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर कथा को सुनना चाहिए। और तीसरा नियम है कथा में सोना वर्जित है, सोना नहीं चाहिए। पार्वती मैया कहने लगी हम सारे नियमों का पालन कर लेंगे, आप कथा सुनाइए। आज भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए भी अग्रसर हुए, कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। अमर कथा को जब सुनाने के लिए अक्षर उन्होंने बड़ा सुंदर सा डमरू का नाम किया, तो जितने भी वहाँ पर पशु पक्षी जितने भी पड़े हुए थे सब चले गए। लेकिन वही जो पक्षी का प्रेम शिवले गोविंद भगवान की। कहते हैं जो पक्षी का अंडा टूटा हुआ पड़ा हुआ था वो वहाँ पर वहीं पर पड़ा रह गया, क्योंकि वो तो जा नहीं सकता। आज कथा सुनाना जैसे प्रारंभ किया है, प्रथम दिन की कथा को सुनते ही वो जो अंडा था टूटा हुआ वो एकदम सबूत सही हो गया, अंडे के रूप में आकार में आ गया। दूसरे दिन की कथा सुनी, उसमें जीव अंडे में पड़ गया। तीसरे दिन की कथा सुनते ही अंडा चटक गया, टूट गया, उसमें से पक्षी यानी तोता महाराज जी प्रकट हो गए और कथा को प्रेम से सुनने लगे हैं। कहते हैं इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिए हैं और हरि कीर्तन करवाते हुए श्री कृष्णा की कथा बड़ी सुंदर सी चर्चा सुना रहे हैं। चतुर्थ दिवस कहते कौन सी कथा सुनाई है? ये चतुर्थ दिवस सुनाई है भगवान गोविंद का अवतार, कृष्ण का अवतार, कृष्ण के अवतार की चर्चा सुनाई है। और जो कि बड़ी मन भावन और पावन कि भगवान कृष्ण का कैसे अवतार हुआ और तोता महाराज जी आनंद ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कथा को सुनकर, बड़ा प्रेम मग्न हो रहे हैं प्रभु की चर्चा को सुन करके। आपको भाव बताएं, ऐसे करते करते छठवां दिन आया और छठे दिवस हमारी पार्वती मैया, यहाँ क्या है 2 मीटिंग की कथा कभी कभी होती है कहीं कहीं, यहाँ पे कथा का नियम बहुत अच्छा है। 1 मीटिंग की कथा बड़ा अच्छा नियम है, कहते हैं 6 बजे तक कथा सुनानी चाहिए। प्रथम दिवस हमारे भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया को 6:01 पर कथा को विश्राम किया। दूसरे दिन भी 1-2 मिनट मतलब 6 बजे तक कथा। और ये नहीं कि 3 घंटे एक आसन लगाया और 3 घंटे शाम को आसन लगाया, नहीं, एक ही आसन पर कथा को सुनना चाहिए। कभी भी कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए, उठना भी पाप का भागीदार होता है, वो कथा के बीच में कभी उठना नहीं चाहिए। इसलिए एक आसन पर बैठ करके पार्वती मैया कथा सुनती है और आपको बताए हुकारी भरती है। लेकिन एक दिन के बाद हमारे भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे उद्धव की कि हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र से उद्धव भगवान जो है चरणों में प्रणाम करके उद्धव भगवान कहने लगे योगेश योग विन्यास, हे योगेश हम आपके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न करते हैं, हे नाथ आप
ये संसार छोड़ करके जा रहे हैं, चलने की वेला आई, सप्तम दिवस की बात है। क्यों जा रहे हैं? चरणों में प्रणाम करके पूछ रहे हैं। कथा चल रही थी, इतने में सुखदेव जी महाराज यानी हमारे तोता महाराज जी ने देखा कि माता तो सो गई है, और अगर माता सो गई है, भोलेनाथ ने इनको अगर देख लिया सोते हुए तो ये कथा विराम कर देंगे और हमें सुनाएंगे नहीं कथा। और कथा आज की सप्तम दिवस की मुख्य कथा है, अगर यही मेरी छूट गई कथा तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज यानी सुख महाराज ने क्या किया, उन्होंने पार्वती मैया की ओंकारी को अपनी ओंकारी बना लिया। जो हमारी पार्वती मैया हुआ करती थी कथा में, वो तोता, जैसे तोता किसी की भी बोली वो बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है, तुरंत बना लेगा। अगर आपने कहा क्या कर रहे हो पट्टे पूछ, तो वो भी यही भी बोलेगा क्या कर रहे हो। आवाज को अपनी आवाज में कैसे परिवर्तित करना, ये तोते के अंदर सबसे बड़ा गुण होता है। तोते ने पार्वती मैया की आवाज को अपनी आवाज में परिवर्तन करके और हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। अब तो हमारे भोलेनाथ कथा को पूर्ण करके और जैसे जयकार लगाते हैं, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वैसे ही हमारे भोलेनाथ ने जब जयकारा लगाया, पार्वती मैया की आंख खुल गई कि हाँ। फिर उद्धव जी ने प्रणाम किया, फिर क्या हुआ? भोलेनाथ कहने लगे अरे पूरी कथा को मैंने सुना दिया और आप कह रही है उद्धव जी महाराज जी प्रणाम कर रहे थे, फिर क्या हुआ? मतलब आपने कथा नहीं सुनी? कहा नाथ 6 दिन से जग रही थी ना, इसलिए 7वें दिन निद्रा मैया ने घेर लिया और मैं सो गई। हे नाथ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा नाथ। भोलेनाथ कहते क्षमा तो बाद में करेंगे आपको, लेकिन आप अगर कथा नहीं सुन रही थी तो फिर कथा सुन कौन रहा था? कि अगर आप कथा नहीं सुन रही थी तो कथा को कौन सुन रहा था? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखा तो हमारे सुखदेव जी महाराज, तोता महाराज बोल रहे पीछे, और देखा अरे भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल निकाला कि इसने तो मेरी कथा को चुरा करके सुना है, और त्रिशूल का प्रहार कर दिया। अब तोता महाराज जी उड़ना प्रारंभ कर देते हैं। भक्ति इतनी अच्छी है कि तीनों लोगों में भ्रमण कर डाला और त्रिशूल ने पीछा नहीं छोड़ा। और भगवान की भक्ति देखिएगा, भगवान की भक्ति यानी कथा का इतना बड़ा प्रभाव कि त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे डोल रहे हैं, और आगे आगे सुख जी महाराज। एक दिन हमारे कहते हैं सुंदर सा भाव दिया, सुख महाराज जी कहाँ पर पहुंचे? हमारे व्यास जी के आश्रम पर। वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे कि अब तो यहीं पर हमारा कोई स्थान बन सकता है रहने का। तब तक उन्होंने क्या देखा कि हमारी व्यास जी की मन पत्नी यानी बिटका देवी, एक अर्थ में कहते हैं आरुणी देवी, आरुणी भी नाम कहा गया है, व्यास पत्नी को आरुणी भी कहते हैं। भागवत में बिटका देवी के नाम से जाना गया है। तो व्यास पत्नी बाहर निकली और उन्होंने एकदम से जमाई दी, और जैसे ही जमाई ने कथा के प्रभाव से सूक्ष्म रूप बनाया और सुख जी महाराज श्री व्यास जी की पत्नी के मुखमंडल से प्रवेश करके उनके गर्भ में बैठ गए जाकर, और जो त्रिशूल था स्त्री पर वार कर नहीं सकता वो भी ठहर गया। जैसे ही ठहर गया भोलेनाथ आए, व्यास जी ने देखा नाथ भोलेनाथ हमारे द्वार पर आए हैं, चरणों की वंदना की है भोलेनाथ, प्रणाम किया चरणों पर। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं
मन में शिवाराम। हे शंभु बाबा